प्रकृति संतुलन से चलती है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि महादेव का स्वादिष्ठान चक्र से क्या संबंध है। स्वादिष्ठान चक्र पर स्थित 6 पंखुड़ियों के बीज मंत्रों से हमारे शरीर में स्थित सप्त धातुओं से क्या संबंध है। जल तत्व के बीज मंत्र का हमारे शरीर से क्या संबंध है। हाथी की 7 सूंड 7 धातुओं का प्रतीक है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी धातु को शुक्र कहा गया है। हमारे शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि दैत्यों और देवताओं का युद्ध हुआ था, लेकिन आज भी ये युद्ध हमारे शरीर में निरंतर चलता रहता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी। इसी संजीवनी विद्या से वो पुनः दैत्यों को जीवित करते जा रहे थे। देवता इससे परेशान होकर शिव के पास गए और अपनी समस्या उनको बताई। शिव ने शुक्राचार्य को निगल लिया और शुक्राचार्य इसी मृत संजीवनी विद्या से पुनः वीर्य के रूप धारण करके शिव के लिंग में से बाहर आ गए और माता पार्वती ने उनको अपने गोद में धारण किया। अब आप खुद बताइए कि एक स्त्री ही तो वीर्य की बूंद को गोद में धारण करती है, तो शक्ति का स्वरूप कौन हुई? माता पार्वती का रूप किसको कहा गया है? शुक्र से शुक्राणु, शुक्राणु से शुक्राचार्य और ब्रह्मा जी सृष्टि रचयिता, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए, स्त्री और पुरुष के मिलन से औलाद पैदा होती है। यह है ब्रह्मा जी की सृष्टि और उनकी रचना। अब आते हैं देवता और दैत्यों के युद्ध पर, और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का हमारे शरीर में क्या स्थान है और क्या कार्य है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके आधार पर बच्चे की जन्म कुंडली बनाई जाती है। उस कुंडली में जो महादशाओं का क्रम होता है, पहले सूर्य, सूर्य के बाद में चंद्रमा, चंद्रमा के बाद में मंगल, मंगल के बाद में राहु, राहु के बाद में गुरु, गुरु के बाद में शनि, शनि के बाद में बुध और बुध के बाद में केतु, केतु के बाद में शुक्र की महादशा होती है, जिसका कुल योग 120 साल होता है। अब इसका क्रम देखिए कि अगर हमारे जीवन में पहले सूर्य की महादशा शुरू होती है, तो उसके बाद में चंद्रमा की महादशा आती है, उसके बाद में मंगल और मंगल के बाद में राहु। अब सूर्य की महादशा में पिंगला नाड़ी का प्रभाव ज्यादा रहता है। चंद्रमा शीतल है, इसलिए उस समय ईड़ा नाड़ी का प्रभाव ज्यादा रहता है। फिर मंगल गर्म है, तो उस समय पिंगला नाड़ी का प्रभाव ज्यादा रहता है। लेकिन जब राहु, केतु और शनि की महादशा आती है, तो हमारे शरीर में ईड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव ज्यादातर बना रहता है, क्योंकि तीनों ही ग्रह जो हैं वो वायु से जुड़े हुए हैं। ये हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो भोजन है वो ठीक से पचता नहीं है, क्योंकि भोजन तो जठर अग्नि से बचता है ना। अब देखिए, हम जब भी कोई साधना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पृथ्वी तत्व को ही साधते हैं। पृथ्वी तत्व को साधने के लिए कोई गणेश जी की साधना करता है, कोई कृष्ण की साधना करता है, कोई काली की साधना करता है, तो कोई हनुमान की साधना करता है। अब जब हम पृथ्वी तत्व की साधना करते हैं तो तिल के तेल, चमेली के तेल और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अब आप खुद ही देखिए कि देसी घी के दीपक की तुलना में इनके ऊपर कालापन और धुआं बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। जो कालापन होता है वो अहंकार के रूप में, यानी कि शनि के रूप में हमारे शरीर में बढ़ता है। जितनी ज्यादा ज्योत लंबी होती है, उतनी शरीर में अग्नि बढ़ती है, और जितना धुआं होता है वो मति भ्रम के रूप में राहु को प्रबल करता जाता है। अब पृथ्वी तत्व पर मूलाधार चक्र पर देखिए, बाईं तरफ बुध है और दाईं तरफ मंगल है, और रीढ़ की हड्डी के नीचे पूछनुमा केतु बैठे हुए हैं, जो दोनों के ही शत्रु हैं। राहु, केतु और शनि तीनों ही वायु तत्व हैं। मध्य में सर्पनुमा सुषुम्ना नाड़ी, दाईं तरफ में सूर्य, मंगल और बृहस्पति, और साथ में नीचे शुक्र भी है।
जिसमें अग्नि की भी मात्रा है। अब कहते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा होने के नाते सूर्य का बहुत सम्मान करते हैं। अब शुक्र जो है अग्नि के साथ में जल से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जो स्वादिष्टान चक्र है वो ईड़ा नाड़ी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जल तत्व से संबंधित है। अब कहते हैं कि जो बुध है वो सूर्य की मौजूदगी में बिल्कुल संतुलित रहते हैं। अब आप खुद देखिए, अगर आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक हो तो क्या आपको कभी नाड़ियों, मांसपेशियों या हड्डियों की या त्वचा की या बालों की कोई समस्या होगी? यह बुध का कार्य है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि बुध कुमार ग्रह है। अब आप देखिए, 14-15 साल के बच्चे को अगर किसी के साथ भी बिठा दिया जाए तो वो उसी की भाषा बोलने लग जाता है। अब कहा जाता है कि सूर्य की मौजूदगी में बुध बिल्कुल संतुलित रहते हैं। अगर हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक है तो क्या नसों की समस्या, मांसपेशियों की समस्या, बालों की समस्या या कोई बुध से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है? अब सूर्य के अभाव में बुध शनि के साथ खड़े हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में तेजाब की समस्या उत्पन्न होती है। मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा, केश भी इसी बुध के साथ जुड़ी हुई समस्या है। ये है हमारे शरीर में 24 घंटे चलने वाला समुद्र मंथन, जिसमें कभी देवता पराजित होते हैं तो कभी दैत्य पराजित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमारे सनातन का एक ऐसा ज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारे जीवन में कौन से ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा, हमारे कुंडली में कौन सा ग्रह किस घर में बैठा हुआ है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर आधारित होता है। लेकिन हमारी कुंडली में कई बार राजयोग आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी कुंडली में तो राजयोग है, लेकिन मेहनत कुछ नहीं करते। राजयोग तो तभी आएगा जब हम मेहनत करेंगे, क्योंकि कुंडली में योग लिखा होता है। योग का भोग होगा वो आपके कर्मों के ऊपर होगा। विज्ञान आज भी जिस बात की खोज कर रहा है कि चंद्रमा में जल है या नहीं है, या चंद्रमा में कितना पानी है, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कह दी। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि वो उन्होंने ऐसा क्यों और कैसे कह दिया? अब देखिए, अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, प्रतिपदा को भी दिखाई नहीं देता, दूज को 5 मिनट के लिए चंद्रमा कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ते रहते हैं। वो पूर्णिमा को पूरा चांद होता है, जिसका प्रभाव आप अपने शरीर में पूर्णिमा के दिन देखिए कि आपका मन बिल्कुल ही खुश होगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण पक्ष आता है, चंद्रमा धीरे धीरे कम होते जाते हैं। दशमी के बाद में चंद्रमा बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाते हैं। अब आप गिनती कीजिए, 30 दिनों के हिसाब से प्रतिपदा को दिखाई नहीं देता। 30 से हम अगर शुरू करते हैं, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, तो कुल मिला के जो दिन होते हैं वो होते हैं 22 दिन। 30 दिनों के हिसाब से आप प्रतिशत निकाल लीजिए कि उसमें कितनी मात्रा आती है। उतनी मात्रा में ही हमारे शरीर में जल है। जिस जगह पे हमारे शरीर में जल का प्रभाव महसूस नहीं होता, वहां पर चंद्रमा में जल मौजूद नहीं है। ये हमारे महापुरुषों का विज्ञान था। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि राम क्या है, राम का स्थान क्या है और राम किस चीज से जुड़े हैं।